लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीता कैंप के ग्राउंड के अंदर और यहाँ पर चीता कैंप के अंदर जो स्कूल है क्रिसेंट इंग्लिश हाई स्कूल का आज एनुअल स्पोर्ट्स डे है और उसी सिलसिले में हम यहाँ पर बात करने आए हैं। मेरे साथ इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्रिसेंट स्कूल मैनेजमेंट की ट्रस्टीज़ यहाँ पर मौजूद है। इनकी एक बहुत लंबी जर्नी है नाजरीन। जिस तरह से इन्होंने 1991 में इस स्कूल की स्थापना की थी, एक किराए के मकान से लेकर आज 31 साल का एक लंबा पीरियड गुजरने के बाद आप देख रहे हैं जहां पर शुरुआत 32 बच्चों के साथ किराए के कमरे में की गई थी। आज 2000 से ज़ायद बच्चे इस स्कूल में ज़ेर तालीम है, यहां पर आते हैं और तालीम हासिल करते हैं। तो ये 31 साल का जो वक्फा गुजरा है, ये कहां से शुरू हुए और आज जिस पायदान पर पहुंचे हैं, इस सिलसिले में हम इनसे बात करने आए हैं। इस वक्त ट्रस्टी के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम साहब, ये जो क्रिसेंट स्कूल की शुरुआत हुई थी, सुनते हैं कि 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, आज 31 ईयर्स गुजरा है। सर, क्या बदलाव देखते हैं? क्या 91 से जब शुरू हुआ था, आज 2024 चल रहा है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं स्कूल में? हम लोग जो है बहुत स्मॉल छोटे लेवल पे पैमाने में स्टार्ट किए थे। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज करके जो है अभी और सिस्टमेटिक और आगे मतलब लोग बढ़ रहे हैं। और स्कूल का बिल्डिंग पहला एकदम छोटा मकान था, अभी बिल्डिंग भी हम लोग बना दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जिस तरह से स्कूल के अंदर पहले 32 बच्चे थे, आज तकरीबन 2000 बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए जो टीचर्स अवेलेबल होते हैं, क्या क्रिसेंट स्कूल के अंदर वेल एजुकेटेड टीचर्स आपने रखे हैं ताकि वो बच्चों का फ्यूचर बना सके? हमारा पास जो है प्राइमरी हो सेकेंडरी हो सब कुछ ट्रेन टीचर लोग हैं। अनट्रेन टीचर रखते थे नहीं, हम लोग जो डीएड किए रहते हैं, जो बीएड किए रहते हैं, उनको ही हम लोग रखते हैं और डिपार्टमेंट उनको ही अप्रूवल देता है, मतलब डिपार्टमेंट अप्रूवल नहीं मिलता है रिकॉग्निशन के लिए। सर, जिस तरह से आपने इसकी शुरुआत की थी, क्या मकसद था? आज जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनका मकसद ये होता है कि बस एक कमाने का जरिया बन जाए। क्रिसेंट स्कूल की जो आज ट्रस्टीज हम देख रहे हैं, क्या सोच थी उस वक्त? क्यों इस क्रिसेंट स्कूल की बुनियाद रखी गई थी जबकि चीता कैंप में बहुत सारे स्कूल थे? आखिर आप लोगों ने क्या ज़रूरत महसूस की कि स्कूल को जिंदा किया जाए? हमारा एक बहुत बड़ा एम था, एक कमर्शियल नहीं है। ये जो है गरीब बच्चों को उनका जो एकदम कम फीस में उनको मैक्सिमम उनको आउटपुट मिलना चाहिए, ये हमारा मकसद है। हम लोग कमर्शियल नहीं है, ये टोटल वेलफेयर है, पब्लिक के लिए, पब्लिक ट्रस्ट है। यहाँ पर नाज़रीन मौजूद है इस स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट हनीफ सर यहाँ पर मौजूद है। हनीफ सर, जिस तरह से आप भी शुरुआती से स्कूल से जुड़े हैं, देखा यह जा रहा है कि आज जिस तरह से रोज़ बरोज़ बच्चों की तादाद क्रिसेंट स्कूल में बढ़ रही है, लोग क्रिसेंट स्कूल में अपने बच्चों के दाखिले कराते हैं, आखिर वजह क्या है? क्यों लोग अब क्रिसेंट की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं? बेशक हमारे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और जिस तरीके से हम जो ट्रेन टीचर रखे हैं, उसका जो आउटपुट मिल रहा है, वो देखकर लोग आते हैं हमारे यहाँ और अपने बच्चों को हमारी एडमिशन दिलाते हैं। हनीफ सर, चीता कैंप में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, लेकिन सिर्फ आप ही की एक ऐसे स्कूल है जहाँ हम देखते हैं कि बच्चियाँ हिजाब में आती है। तो ये हिजाब क्यों आपने मैंडेटरी रखा है, जबकि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था बीच में कि बच्चियाँ हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं जाएंगी? आप लोगों ने क्यों अलाउ किया है? बेशक हमारा यही मुद्दा ही ये था कि हम हिजाब और इस्लामी कोड में इस्लामिक तरीके से ये स्कूल चलाए। उसी के लिए हमारे कौम के लिए हमने ये स्कूल शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चला रहे हैं। क्या कॉन्वेंट यहाँ पर जिस तरह से है, तो हमारे स्कूल के अंदर भी पूरे कॉन्वेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है स्कूल में? जहाँ तक जो कॉन्वेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब हम फॉलो करते हैं, जहाँ तक वो इस्लामिक रूल से क्लैश नहीं हो। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ट्रेजर है मेरे ख्याल से। सर, आप तमिल में भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारी नाज़रीन तमिल भी है। अगर आप चाहते हैं तमिल में बोलना, मैं आपसे सवाल हिंदी में पूछूंगा, आप तमिल में बताइएगा। जिस तरह से हमारे दो और ट्रस्टीज़ ने बताया, आखिर वजह क्या थी क्रिसेंट स्कूल की शुरुआत की? आप तमिल में बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्रिसेंट स्कूल हम लोग जब चालू किए, நாங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து சீத்தா கேம்பில் வந்து ரொம்ப தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல் இருந்துச்சு. பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து வெளியே போய் ரொம்ப செம்பூர் அங்கே இங்கே போய் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அந்த நேரத்தில் வந்து ஸ்கூலில் இல்லை, பிள்ளைங்களுடைய கல்வி தரம் ரொம்ப குறைவாக இருந்துச்சு. அப்போ பெரும்பாலான மக்கள் வந்து எஸ்எஸ்சி முடித்த உடனே 7வது முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாம் பேக் வேலை அப்படி இப்படி போயிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ யார்கிட்ட வசதி இருந்துச்சு அவங்க மட்டும் போயிட்டு செம்பூரில் அங்கே படிக்க வச்சுட்டு இருந்தாங்க. எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த கல்வி சமமாக கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஒரு இஸ்லாமிக் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹ் எங்களுக்கு வந்து பெரிய சாத் கொடுத்தான். சீத்தா கேம்ப் மக்களும் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து நல்ல முறையில் வந்து நாங்கள் இந்த கல்வியை கொடுத்துட்ருக்கோம்.
ஒரு இன்னைக்கு பிள்ளைங்க வந்து எங்ககிட்ட படித்த பிள்ளைங்க இன்னைக்கு டாக்டர் இன்ஜினியர் நல்ல பெரிய பெரிய இடத்துல இருக்காங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அவங்கள பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எங்கிட்ட படித்த பிள்ளைங்களோட பிள்ளைங்க வந்து இப்போ எங்கிட்ட படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க வந்து இந்த ஸ்கூலில் தான் இந்த ஸ்கூலை வந்து டெவலப் பண்ணணும், இந்த ஸ்கூலில் தான் எங்கள் பிள்ளைங்க படிக்கணும்னு ரொம்ப மும்முரமாக வந்து அட்மிஷன் வாங்குறாங்க. அட்மிஷனுக்காக நாங்கள் எந்த முயற்சியும் பண்ணனாலும் எங்களால் அட்மிஷன் கொடுக்க முடியாத லெவலுக்கு இன்றைக்கி அல்ஹம்துலில்லாஹ் इनकी இருக்குன்னா அல்லாஹ்வுடைய ஒரு பெரிய உதவி தான். नाज़रीन, देखा आपने सर ने तमिल में बताया कि जिस तरह से स्कूल की बुनियाद रखी थी। ये सारे जो लोग इस वक्त आप देख रहे हैं ये ट्रस्टी हैं। आइए हम लोग टीचर्स यहाँ पर हैं, टीचर्स से जानते हैं, क्योंकि देखिए ट्रस्टी हो सकता है कि अपने फ़ायदे की बात करे, लेकिन मेन स्टाफ होता है कि स्टाफ के साथ मैनेजमेंट कैसा व्यवहार करता है, उनके साथ स्टाफ के साथ मैनेजमेंट कमेटी कैसी है। और इसके बाद हम बच्चों से भी जानेंगे कि स्कूल की तालीम कैसी है, पेरेंट्स से भी जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन बने रहिएगा हमारे साथ, हम किसी टीचर को आपके रूबरू कराते हैं। दोस्तों देखिए, इस वक्त स्कूल की टीचर्स यहाँ पर कुछ हैं जिनको आप इस वक्त देख सकते हैं। सबसे पहले हम रजीना मैम से बात करना चाहेंगे जो कि प्राइमरी सेक्शन की हेड है। और जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनका फ्यूचर बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेकेंडरी में बच्चे आने के बाद अक्ल रखते हैं, थोड़े से समझदार हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे समझ नहीं रखते। ऐसे बच्चों को सिखाना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त रजीना मैम है। रजीना मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्रिसेंट की जो कमेटी है, जो मैनेजमेंट ट्रस्टीज़ है, इन लोगों का व्यवहार, जो जितना भी स्टाफ है, चाहे टीचर्स हो, ग्राउंड खालामा हो, प्यून्स हो या एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ हो, आप लोगों से कनेक्टेड है सारे स्टाफ। आप खुद एक स्टाफ है, तो क्या लगता है मैनेजमेंट का किस तरह से व्यवहार होता है आप लोगों के साथ? Assalamu alaikum and very good afternoon to all. Sir, I'm working Hindi or English will do. I'm working in the school since 2001 as a headmistress of primary section. Our management is very cooperative. We get all kind of support from them, and like always we work for the progress of the children. There is no restriction from the management. There is no any pressure from the management that they have given us complete liberty. We work only for the progress of the school. We always think for the development of our children from all round. मैम, आप वेल एजुकेटेड है, क्या लगता है जो अदर्स टीचर्स है, सारे ही स्टाफ जो टीचर्स का स्टाफ है वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, ऐसे ही लोगों को मैनेजमेंट रखता है, या लोगों को कम सैलरी देने के लिए ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करता है जो सिर्फ पढ़ाने का काम करती है? क्या लगता है? No sir, all our teachers are well qualified. We appoint the teachers those who have a professional qualifications, and I'm very much proud to say that our teachers are connected since many years. We have a teachers who have been working since more than 25 years, 28 years. Like even I'm working since this is my 23rd year. So like we are working in a family. We are satisfied with the job, with the environment. That's what we are here from since many years. दोस्तों यहाँ पर और भी दो टीचर्स हैं, इनसे बात करते हैं। टीचर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं प्रिया टीचर हूँ। नमस्ते एंड सलाम। प्रिया टीचर, आप कितने वर्ष से, कितने साल से इस स्कूल में कार्यरत हैं? आई एम वर्किंग इन द स्कूल फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। मुझे 12 साल हो गए एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। प्रिया टीचर, ये जानेंगे कि जिस तरह से आज अदर आपका जो कोलीग्स हैं, आपके जो अदर टीचर्स हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, हिजाब में नज़र आती है, लेकिन आप एक महाराष्ट्रियन है और हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है। स्कूल के अंदर कहीं ऐसा लगता है कि भेदभाव किया जाता है, या कुछ ऐसा है कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, आपको नहीं? आप इतना 12 साल का आपका एक्सपीरियंस उस स्कूल में हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है। नहीं सर, यहाँ पे लाइक कास्ट, रिलीजन, क्रेड ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। ऑल द टीचर्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स। उनका डेमो लिया जाता है, इफ़ दे आर कैपेबल टू टीच उनको सिलेक्ट किया जाता है। एंड एज आई सेड, मैं 12 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक अभी ऐसा मुझे लगा नहीं कि हिंदू और मुस्लिम टीचर्स के बीच में कुछ दरार है या मैनेजमेंट कुछ पार्शलिटी कर रहा है। अगर सैलरी सबकी बढ़ रही है तो सबकी साथ में बढ़ेगी, काम सबको दिया जा रहा है तो उतना ही काम सबको बांट के दिया जाएगा। बट देयर इज नो पार्शियलिटी ऑन एनी बेसिस। नाज़रीन, यहाँ पर मेरे साथ मनीषा टीचर्स हैं और मराठी इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि महाराष्ट्र फॅमिली से बिलॉंग करते हैं। मॅम, काय म्हणणार तुम्ही, सदर ह्या ठिकाणी जे ट्रस्टीज आहे त्यांचा व्यवहार तुमच्याबरोबर कसा आहे, आणि जे तुमचे कलिग्स आहेत त्यांचा व्यवहार तुमच्याबरोबर कसा आहे, ते काय म्हणणार याबद्दल? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून. आय एम मनीषा सुर्वे. आय एम फ्रॉम प्री प्रायमरी आणि मी महाराष्ट्रीयन आहे, पण मी या शाळेत 25 वर्षापासून शिकवते आणि 25 वर्ष राहण्या एका शाळेमध्ये कशासाठी राहिलो तर मॅनेजमेंट कोऑपरेटिव्ह आहे आणि मॅनेजमेंट आमची फॅमिली आहे, आणि त्याच्यामुळे मॅनेजमेंट जसं आम्ही सांगतो तसं आज मी पण एक पोस्टवर आहे शाळेमध्ये. जर त्यांना कुठलं डिस्क्रिमिनेशन करायचं असतं तर त्यांनी हिंदूज ठेवलेच नसते पोस्टवर, पण मी ऑलरेडी असिस्टंट HM म्हणून प्री प्रायमरी
मुलीची इथे काम करते आणि म्हणून आमचं मॅनेजमेंट कॉपरेटिव्ह पण आहे आणि स्टाफ पण कॉपरेटिव्ह आहेत आणि जे काय आहे ते आम्ही मिळून जुळून इथे सगळं त्या हिशोबाने चालतं. मुलं आणि इवन पेरेंट्स पण कॉपरेटिव्ह आहेत. असं नाही आहे की बाबा फक्त ती लोक मुस्लिमलाच जास्त प्रेफरन्स देतात, असं काही नाही आहे. आम्ही सगळी एकमेकांना सगळे मिळून मिसळून आम्ही काम करतो इकडे. नाज़रीन, देखा आपने कि गंगा जमनी तहजीब जिसको कहा जाता है, जहाँ पर हर मजहब के लोग, हर प्रांत के लोग, हर ज़बान बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं, यही सच्चा भारत है. और इस वक्त आप जिन टीचर्स को देख रहे हैं ये भारत की पहचान है, क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम्स है वहीं पर हिंदूज़ भी है. ऐसा कोई भेदभाव नहीं यहाँ पर के 25 साल का एक्सपीरियंस मनीष शाह टीचर्स ने बताया. नाज़रीन, 25 साल ज़िंदगी के कोई कम नहीं होते. एक बच्चा जवान होकर बुढ़ापे की दहलीज में पहुँचता है, इतना एक्सपीरियंस मैम को है. दूसरी मैम का 12 ईयर्स का है, तीसरी मैम का 23 ईयर्स का. तो ये 3 सीनियर टीचर्स के अनुभव, इनका एक्सपीरियंस बताता है कि क्रिसेंट स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी कैसी है, यहाँ पर इनके मैनेजमेंट का स्टाफ के साथ कैसा व्यवहार है, ये चीज़ को दर्शाता है. नाज़रीन, हम लोग बात करना चाहेंगे इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि टीचर्स का एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ कैसा है, इनका बॉन्डिंग स्टूडेंट के साथ कैसी है. नाज़रीन, बने रहिए. दोस्तों, यहाँ पर कुछ पेरेंट्स इस वक्त मेरे साथ हैं जो जिनके बच्चे क्रिसेंट स्कूल में पढ़ते हैं. इनसे जानते हैं कि किस तरह से जो स्टाफ है, प्यून्स हैं, खाला माँ है या एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है या टीचर्स हैं, इन लोगों के साथ कैसा बिहेवियर उनका रहता है. मैम, जानना चाहेंगे आपके कितने बच्चे क्रिसेंट स्कूल के किस इसमें पढ़ते हैं? मेरी अभी जूनियर केजी में लड़की पढ़ती है, बट आई एम सो हैप्पी कि ये स्कूल की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है. और जैसे कि मुस्लिम स्कूल है तो हम लोग अपना रिलीजन फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड फॉर अस. आपके जो बच्चे स्कूल में आते हैं, कभी एक आध दिन उनकी छुट्टी हो जाती Yes, है, yes. तो जो नोट्स बाकी रह जाते हैं, जो बच्चा प्रिपरेशन नहीं कर पाता, तो क्या टीचर्स उस पर सपोर्ट करती हैं? टीचर्स उस पर सपोर्ट करती है. द बेस्ट थिंग इज़ कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, बिकॉज इवन वी आर वर्किंग वुमेंस, बट हम लोग को एट दी सेम टाइम अपने बच्चों का भी परफॉर्मेंस सब देखना पड़ता है. तो उन लोग राइट टाइम पे जो बोलते हैं वो टाइम पे वो चीज़ इवेंट उन लोग कवर अप करते हैं, जिससे कि हम लोग बिजी शेड्यूल में भी वो टाइम निकाल के पर्टिकुलर आ सके और अपने बच्चों का सब चीज़ एंजॉय कर सके. मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इसी सवाल के ऊपर कि आपके सबसे पहले बताइए आपके एक बच्चे किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? मेरा एक बेटा 7th में है और एक 3rd में है. बेटी है. हाँ. तो बेटी के क्या सोचकर आपने डाला था? आपने दूसरे जैसे और भी यहाँ पर स्कूल्स हैं, उसमें आपने क्यों अपने बच्ची का दाखिला नहीं कराया, क्रिसेंट में क्यों कराया? क्योंकि यहाँ पे ये मुस्लिम स्कूल है, इसमें हमारे बच्चों को इस्लामिक स्टडीज़ भी पूरी अच्छी तरह मिलती है और बच्चों को हिजाब का भी मतलब कैसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. यहाँ पे बच्चे कैसे हैं, हिजाब में भी आ सकते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिसको नहीं पहनना है वो भी नहीं आ सकते. इसे मतलब कोई पाबंदी नहीं है कि कंपलसरी सिर्फ यही करना है. और टीचर का किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट रहता है? टीचर्स का तो बहुत सपोर्ट है बच्चों को, मतलब हाँ, पूरी प्रॉपर तरीके से वो. यस. ओके मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कितने बच्चे क्रिसेंट स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं. मेरी बड़ी वाली बेटी 5th में है, सेकंड वाली 2nd में, सेकंड बेटी 2nd में है और सब में लास्ट वाली जूनियर केजी में. माशाल्लाह बहुत अच्छी स्कूल है, अच्छा पढ़े बच्चे मेरे और मैं चाहती हूँ और आगे और बड़े बच्चे यहीं से पढ़े. अच्छा, इधर पे आंटी लोग का भी बहुत अच्छा बिहेवियर, टीचर लोग भी बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. आपने अपने तीनों बच्चियों के दाखिले इस स्कूल में कराए हैं, वजह क्या थी? किसी दूसरी बच्ची को अपने दूसरे स्कूल में क्यों नहीं डाला? एक बच्चा यहाँ डाल सकते थे, दूसरा कहीं और डाल सकते थे, तीनों को एक ही जगह पे. क्योंकि मेरी फैमिली में इधर ही पढ़े हैं, मेरे देवर है, ननंद है, उनका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, आगे बढ़े वो. ये स्कूल बहुत अच्छी है, इसलिए मैं तीनों बच्चों को यहीं पे डाली हूँ. बहुत शुक्रिया. मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? क्रिसेंट स्कूल में आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे 2 बच्चे, एक बेटी है जूनियर केजी में और बेटा है 2nd स्टैंडर्ड में. तो मैंने ये सोच कर डाली कि यहाँ पे जो इस्लामिक नॉलेज बच्चों को मिलती है वो ज़्यादा उन लोग को मतलब मिले और जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं उन लोग को भी मतलब उन लोग की जो फैसिलिटी के हिसाब से यहाँ पे नॉलेज मिलती है वो भी मतलब बहुत सही है. तो ये सब सोच के हम लोग ने हमारे बच्चे को ये स्कूल में डाले और यहाँ पे जो फैकल्टी है, जो टीचर्स है, जो खाला माँ है, वो सब बेस्ट है, सब सपोर्टिव है. इवन हम लोग को व्हाट्सएप के थ्रू भी सब कुछ मिल जाता है. जब हमारे बच्चे एब्सेंट रहे या नहीं आए स्कूल या कुछ हो गया तो हमें सब कुछ नॉलेज हम लोग को मिल जाती है घर बैठे बैठे. बहुत शुक्रिया. बेटा, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 10th में आप हो. अब यहाँ से निकलकर आप अपनी एक नई दुनिया में जाने वाले हो 11th के बाद, जो ओपन आपके लिए होगा मार्केट. आपने केजी से यहाँ पर दाखिला लिया था, एडमिशन लिया था. केजी से लेकर 10th तक का एक्सपीरियंस जो आपने हर साल अलग अलग टीचर्स के साथ स्कूल को शेयर किया है, टीचर्स आपको ट्रेंड करते रहे. मैं ये पूछना चाहूँगा कि टीचर्स की जो आपने एक 10 साल 12 साल स्कूल में गुजारा है, टीचर्स किस तरह से क्रिसेंट के पढ़ाते हैं बच्चों को?
हमारे टीचर जो एकदम सपोर्टिव है, मतलब एक हमेशा हमारे साथ ही रहते, वो हमारे सेकंड मदर के जैसे। टू बी ऑनेस्ट, हम जब क्लास में रहते हैं ऐसा लगता है कि हम लोग घर पे हैं, लेकिन डिसिप्लिन में रहते, वो बात अलग है। लेकिन हमारे जो टीचर है, स्पेशली हमारे जो क्लास टीचर अभी जो 10th के, उन्होंने हमें स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि डिसिप्लिन नहीं रहेगा मैं वहाँ सपोर्ट नहीं करूँ, जो कि सही बात है। हमें हमारे टीचर के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, वो अभी तक का सबसे बेस्ट कोऑर्डिनेशन हमारा 10th में बना है। हमारे 9th 8th के जितने भी टीचर हैं उन सब से हमको बहुत प्यार मिला है। लेकिन समझाने वाली जो चीज़ है वो हमें 10th में आके मिली, जो कि हम जबकि बड़े हो गए वो एक जाहिर सी बात है वो आ जाती है। हमारे जितने भी टीचर हैं अभी, उनका अभी तक का सबसे ग्रेट एक्सपीरियंस हम लोग को 10th में ही मिला है हमारे क्लास टीचर के ज़रिए। हम अभी तक का जितने भी क्लास टीचर से मिले, उनका सबका अभी तक का लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस हमको मिला है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। मतलब उनको हम जता नहीं सकते। जितनी हमारी क्लास टीचर की हम या हमारे पहले की टीचर्स की हम तारीफ़ करें उतनी तो कम ही है। और हमारे जो मैनेजमेंट मेम्बर्स है, हमारी स्कूल इतनी छोटी है फिर भी हम लोग को जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो हमको मिल जाती है। तो इस बात का हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमाइटी कि हमें ये सब चीज़ मिलने को नसीब हुआ। दोस्तों, इस बच्चे ने जिस तरह से कहा कि टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है, एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा। वो कहते हैं ना कि बात अगर सही हो तो दिल में उतर जाती है और अगर ख़राब हो तो दिल से उतर जाती है। ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। एक दिल में उतरना, बात सही हो, और अगर ख़राब लगे तो वो दिल से उतर जाना। बिल्कुल वही बात इस बच्चे ने कही है कि टीचर्स जो है वो एक कुम्हार की तरह होते हैं, जो नरम मिट्टी को अपने नर्म हाथों से एक शेप देता है, एक आकार देता है। जिस तरह से ये बच्चा, जिस कॉन्फिडेंस से इस बच्चे ने बात किया, ये बहुत दर्शाता है कि टीचर ने इन्हें किस तरह से तैयार किया है। एक बच्चा और यहाँ पर है, इससे भी बात करते हैं। बेटा, कौन से स्टैंडर्ड में हो? 8th स्टैंडर्ड में हूँ मैं। 8th स्टैंडर्ड में आप हो। टीचर्स आप लोगों को किस तरह से पढ़ाती है? और 10 साल आपने भी इस स्कूल में लगाए हैं। केजी से अगर आप पढ़ रहे हो तो आज 10 साल आपको स्कूल में हो गए। किस तरह से हर एक फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक आप पहुंचे हैं? सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा? कौन कैसे पढ़ाता है? टू बी ऑनेस्ट, मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ और मेरे को अच्छा लगता है कि कोई मेरे को अलग से करता नहीं, और सारे फेस्टिवल्स मेरे को सही लगते हैं। और जब भी मॉरल साइंस का पीरियड रहता है, हम लोग को भी कुछ जानबूझकर ये पढ़ो वो पढ़ो करके नहीं बोलते, हम लोग को अपना फ्रीडम देते हैं। और स्कूल के मैं जब से मैं पढ़ के आ रहा हूँ, जब से सारे फैसिलिटी अच्छे हैं। 2 बिल्डिंग है फिर भी हम लोग को फैसिलिटीज़ अच्छे हैं और हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। मेरे को हमारे स्कूल के ऊपर प्राउड है। दोस्तों, अब शब्द यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। मैं नहीं जानता था, वाकई में टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं जानता था ये बच्चा किस कम्युनिटी का है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। लेकिन इस बच्चे ने जो बात कही, आपने देखा क्रिस्चियन स्कूल के अंदर मॉरल साइंस का एक पीरियड होता है जहाँ पर मुस्लिम बच्चों को उनके शरीयत के मुताबिक चीज़ें बताई जाती है। लेकिन इस बच्चे ने जो कहा, इस बच्चे, देखिए बच्चे अपनी ज़ुबान के सच्चे होते हैं, इन पर किसी का कोई पाबंदी नहीं होती, ये खुलकर बोलते हैं। इस बच्चे ने जो बात बताई है कि क्रिस्चियन स्कूल के अंदर जब मॉरल साइंस का पीरियड आता है, उस पीरियड में नॉन मुस्लिम्स बच्चे जो स्कूल में हैं उन पर ये चीज़ थोपी नहीं जाती कि आपको शरीयत को समझना है या पढ़ना है। ये वाकई में सच्ची और पक्की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल इस बच्चे ने दी है। वाकई में सलाम है क्रिस्चियन स्कूल के मैनेजमेंट को, उनकी टीचर्स को, जो इन नन्हे पौधों को एक दरख्त बनने में, एक पेड़ बनने में बहुत मदद करते हैं। ये अपने खून से, अपने पसीने से उस पेड़ को सींच रहे हैं जो कल मुस्तकबिल के अंदर, फ्यूचर के अंदर हमारे देश का गौरव बनेंगे, हमारे देश का भविष्य बनेंगे। यही वो बच्चे हैं जिनके कांधों पर देश की बहुत बड़ी बुनियाद रखी जाएगी। यही बच्चे देश का एक दिन गौरव जरूर बढ़ाएंगे। नाज़रीन, कैमरामैन शफीक के साथ सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD के लिए चिता कैंप से। फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।